सिर्फ यूपी का, झारखंड का, मद्रास का, सारा मद्रास का सारा लेके जा रहा है। क्या हम अधिकार नहीं लेंगे? मेमोरेंडम दे करके वापस हो जाएगी, पहला चीज। और नहीं तो किसी पदाधिकारी से मिलने के लिए एग्री हो, दो ही काम होगा, तीसरा नहीं। अगर वो डोमिसाइल लागू करेंगे तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। उनसे मिलने का कोई नियम प्रावधान होता तो अवश्य मिला देते। उसका प्रावधान एक ही है कि मिलने वाले खुद एप्लीकेशन दे, यही प्रावधान है। या फोन से बात करवा दीजिए सर, बोल देंगे अभ्यर्थी सुन लेंगे, हो गया बात कर। अगर वो बोल देंगे ना फोन पे कि हम डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से चल जाएंगे सर। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 1 तारीख है और आज एक बार फिर से डोमिसाइल को लेकर के बड़ा आंदोलन हो रहा है और सीधी तस्वीरें हम आपको गांधी मैदान के पास की दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है, नीतीश सरकार को हिला देने वाली तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सड़कों पर उतर गए हैं अभ्यर्थी क्या कुछ मांग कर रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे और हम आपको ये भी सुनाएंगे कि छात्र नेता दिलीप कुमार को मैजिस्ट्रेट खान क्या कुछ समझा रहे हैं। तो देखिए दिलीप कुमार से भी हमने बातचीत की है, क्या कुछ बता रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। सबसे पहले आप उनको सुनिए। बिल्कुल, हम लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग सड़क पे उतरते रहेंगे और हम लोगों की मांग है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू हो और 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार से बाहर के लोग भी मार्च के आधार पे जा सकें। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिलीप कुमार शुक्रमंद नहीं होते, शुक्रगुजार नहीं होते। आपने देखा ना कि मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है, महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया। तो हमने धन्यवाद, शुक्रगुजार होइए, बिल्कुल उन्हें वापस जाइए। नीतीश कुमार जी को हमने धन्यवाद दिया इसके लिए जो बाहरी आरक्षण बंद हुआ और उसके लिए हम ही आवाज उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और अभी क्या है, डोमिसाइल की मांग है। अगर डोमिसाइल नीतीश कुमार जी लागू कर दे सभी भर्ती में तो हम लोग तो उनको वोट देंगे और प्रचार भी हम करेंगे दिलीप कुमार। तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है दिलीप। 2 जुलाई के बाद आज 1 अगस्त को आंदोलन करे, 1 महीना हो गया। इतनी बेचैनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। सरकार सुनेगी, सरकार ही करेगी। सरकार जल्दी सुन ले, दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। सरकार सुन ले तो हम लोग तो उनके लिए वोट भी मांगेंगे ना, प्रचार करेंगे चुनाव में। हम तो बोल रहे हैं प्रचार करेंगे, हर जिला में जाके प्रचार करेंगे। TRE-4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी ला दे सरकार, चुनाव से पहले उसको संपन्न करा दे। STT विथ डोमिसाइल ला दे, तो ये सब हम लोग का डिमांड है। लेकिन अभी हम सुन रहे थे कि मैजिस्ट्रेट खान भी यहाँ पर आए थे, 2 ऑप्शन आपके सामने रख दिया है। साफ साफ कहा है, या तो चलिए हम किसी से मुलाकात करा देते हैं लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कराएंगे, या फिर यहाँ से वापस जाएंगे। देखिए इससे पहले 2 बार अधिकारियों से मुलाकात करवाई गई थी। मुख्य सचिव से मिले, मुख्यमंत्री सचिवालय में जो अपर मुख्य सचिव थे राजेश परिमल सलोन से, उसके बाद 2 जुलाई को फिर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना सर से मुलाकात करवाई गई। तो हम लोग उन्होंने उस समय मान लिया, लेकिन उस समय कहा गया था कि सबसे बड़े अधिकारी से मिलवा रहे थे, हमने मान लिया। लेकिन अब तो उनसे बड़े अधिकारी कोई नहीं है, तो अब नीतीश कुमार जी से ही मिलना होगा ना, क्योंकि नीतीश कुमार जी मुखिया है। आप कह रहे हैं फोन पर बात करा दीजिए, मजाक नहीं, मजाक क्या है, मुख्यमंत्री है हमारे। आप कहते हैं फोन पर बात करा दीजिए, मजाक लग रहा है आपको? कोई मजाक नहीं है, मुख्यमंत्री है हमारे, हमने वोट दिया है, क्यों नहीं बात कर सकते, आराम से कर सकते, आके मिल सकते। हम तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है दिलीप, हर चीज का प्रोसेस होता है। हम लोग तो मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आंदोलन में आइए और संबोधित कीजिए हम लोगों को, हम तो आमंत्रित कर रहे हैं। आमंत्रित कर रहे हैं। अब भी नहीं सुना गया तो आगे क्या? अब भी नहीं सुना गया तो आगे क्या? अभी हम लोग मांग कर रहे हैं डोमिसाइल लागू करने की, आगे और देखेंगे लोकतांत्रिक ढंग से जो होगा वो करेंगे। तबीयत भी खराब लग रही है आपको? तबीयत तो पहले से खराब है। तो फिर वापस जाइएगा? नहीं, अभी तो हम लोग यहीं रहेंगे अभी, बिल्कुल, जब तक मिलाया ना जाएगा यहीं पे रहेंगे। और प्रशासन से अब जिस विभाग के वरीय पदाधिकारी से कहिएगा मैं उनसे मिलवा दूंगा, DM साहब से कहिएगा DM साहब से मिलवा दूंगा। आप ज्ञापन यहाँ ADM साहब खड़े हैं, उनको आप दे सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से आप बैक हो जाइए। तैयार नहीं होंगे क्या? आप लोग तैयार होंगे? हम लोग सर देखिए, हम लोग कोई मिजाज मान रहे हैं, आप ही बताइए सर, आप पदाधिकारी हैं, आप ही बताइए क्यों बैक हो जाएंगे? हम 2 बार से हम लोग आपके आश्वासन पे जा रहे हैं। तैयार रहेंगे यहाँ मिलने के लिए?
आप लोग किसी पदाधिकारी से मिलने के लिए तैयार नहीं है। आप जिस विभाग के पदाधिकारी को कहिए, मैं उससे मिलवा दूंगा। मुख्य सचिव से मिलवाए हैं, तो ऊपर तो कोई है नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं है, तो हम तो मुख्य सचिव से मिलवाए हैं। और विभाग जिससे जुड़ा हुआ आपको काम है, सभी विभाग सभी कोई एक विभाग बताइए। जैसे आपको टीचर्स का एग्जाम 4 TRE 4 निकल चुका है, एग्जामिनेशन का डेट और पेपर में आपने देखा था। खैर जो भी हो, आप देखे 2 ही काम है, मेमोरेंडम दे करके वापस हो जाइए, पहला चीज, और नहीं तो किसी पदाधिकारी से मिलने के लिए एग्री हो जाए। 2 ही काम होगा, तीसरा नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। सर 2 बार आपकी बातों पे हम गए हैं सर। अरे बाबा, लेकिन इस बार देखिए सर, हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी भी ड्यूटी है, ठीक है, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि अब चुनाव आने वाला है, चुनाव आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। और हम लोग नीतीश जी के विरोधी नहीं है, किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, मुख्यमंत्री है हमारे नीतीश जी, मुखिया है। हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो डोमिसाइल लागू करेंगे तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। उनसे मिलने का कोई नियम प्रावधान होता तो अवश्य मिला देते। उसका प्रावधान एक ही है कि मिलने वाले खुद एप्लीकेशन दें, यही प्रावधान है। हम लोग तो कई बार किए हैं, नहीं मिले हैं, तो अब क्या कहिएगा आपसे? उसका जवाब तो मैं नहीं दे तो सकता, इसलिए हम लोग सड़क पे उतरना पड़ा ना सर। नहीं तो आप मेमोरेंडम दे दीजिए, एक बार आप बात कीजिए सर, नहीं हो, सीएम आवास बात कीजिए, सीएम सचिवालय मिलवा देंगे। कैसे उसके पॉसिबल नहीं लिए है? आपको इनको किसी को भी व्यक्तिगत एप्लीकेशन आवेदन देना पड़ेगा, तो दिए तो मिलेगा। कहाँ कुछ हो रहा है उसमें? उसको हम क्या कर सकते हैं? तो आपको हम कहाँ करें सर? आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुँचानी है सर। सरकार तक तो बात पहुंची नहीं, क्या ये सब चैनल है, ये सब पेपर है सर, ये के लिए मिलवा दीजिए नीतीश कुमार जी से, जिसको कहेगा इस भीड़ में से ले जाइए। हम लोग नीतीश कुमार जी जो हमारे मुखिया है, मुख्यमंत्री है, उनसे मिलना चाहते हैं। आप जानते हैं सब। या फोन से बात करवा दीजिए सर, बोल देंगे अभ्यर्थी सुन लेंगे, हो गया बात कर। अगर वो बोल देंगे ना फोन पे कि हम डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से चल जाएंगे सर, हम लोग आगे से आंदोलन भी नहीं करेंगे। बस इसमें क्या है सर? इससे हम इनको किसी भी बड़े पदाधिकारी से मिलवा दें। अच्छा, गवर्नमेंट सर नौकरी दे ही रही है, तो इन लोग का बस वही डिमांड है कि डोमिसाइल लगा दिया जाए, कुछ कानून जो कहेगा, नियम जो कहेगा वही लागू होगा। डोमिसाइल हो या कोई भी चीजें हो, सरकार इस पर सोचेगी, देखेगी, समझेगी, और जो कानून। तो सुना आपने कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है, बता दिया है कि आखिर अभ्यर्थी सड़कों पर क्यों उतरे हैं। और आपने ये भी देखा है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से अभ्यर्थी और पुलिस के बीच यहाँ पर धक्का मुक्की भी हो गई है। क्या कुछ कहा है अभ्यर्थियों ने, वो भी आप सुनिए। हम लोग तैयारी 4 के लिए आए हैं। हम 1.5 साल से सिर्फ निकाला जा रहा है और 1.5 साल से सिर्फ ट्वीट किया जाना ही नहीं चाहिए। 1.5 साल से यही हो रहा है। धक्का मुक्की क्यों? धक्का अभ्यर्थियों को यहाँ से ढकेला क्यों जा रहा है? हम लोग का यही कहना है कि टीआरई बोर्ड में डोमिसाइल चुनाव से पहले किसी यहाँ पर रिलीज किया जाए, वही तो हम लोग मरने के तैयार है, हम लोग नहीं जीना चाहते। अब हम लोग झूठा झूठा देखिए, पुलिस पुलिस वापस जाने को बोल रही है। हम लोग आतंकवादी नहीं है, हम लोग अपना न्याय मांग रहे हैं। सारा बहाली में सारा यूपी का, झारखंड का, मद्रास का, सारा मद्रास का सारा लेके जा रहा है, क्या हम अधिकार नहीं लेंगे? यही डोमिसाइल पुलिस यहाँ से जाने को बोल रही है। वो किसने रहा जो नीतीश कुमार डरा हुआ है, सारा वोट दे हम और नौकरी लेगा बिहारी। इन लोग का बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ के, पीएचडी किए हुए हैं और सारा कह रहे हैं कि लाठी मत चलाइए, हम पर कृपा कीजिए। हम लोग का फेमस है, हम लोग का फैमिली से तो देखा आपने कि किस तरह से सड़कों पर
आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।